Hello viewers, today we start part 5th of solution chapter Henry law. What is Henry law? Henry law, the mass of gas dissolved in a given temperature. Mass means weight of gas dissolved in a given volume of the liquid at the constant temperature. Temperature is the constant, so directly proportional to the pressure in equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एक ऐसा प्रेशर जिस पर आपका लिक्विड और गैसियस स्टेट्स ये दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो द मास ऑफ गैस, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं. सपोज मान लीजिए हमने ये लिक्विड गिवन वॉल्यूम 100 ml वॉल्यूम का एक लिक्विड हमने लिया. अब इसमें क्या करना है, गैसेस डिसॉल्व करना. द मास ऑफ गैसेस, मासेस ऑफ गैस लाइक दिस, ये डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस, सपोज 10 ग्राम. तो अब सिंपली जो है गैस जो है आपका लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा. तब डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया, यहाँ से एक एक्सटर्नल पिस्टन के थ्रू हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया. ये प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इस पर, तो ये जो आपका सबसे लोवेस्ट लेयर है, लेयर ऑफ गैसेस, ये आपका धीरे धीरे कंडेंस होगा और ये आपका गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा. तो ये डिसॉल्व होगा. तो हम क्या करेंगे, अब प्रेशर को कंटिन्यूसली जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है. तो प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपका मास ऑफ गैसेस है वो भी कंटिन्यूसली जो है आपका लिक्विड्स में डिसॉल्व होगा. सो मास m is directly proportional to the pressure of equilibrium condition in pressure P. So m equal kh into P. Here kh is called Henry constant. अब इस डेफिनेशन को या लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. अब इसमें एक कंडीशन है, इफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर. हाँ, एक चीज और है, इसमें टेम्परेचर जो है आपका वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर आपका फिक्स है. तो ये सिंपल है मास. बट अगर मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यहाँ ओनली वन टाइप ऑफ गैसेस थी, यहाँ आपका जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड ऑफ ए गिवन टेम्परेचर. तो द सॉल्युबिलिटी मतलब वही उसको घोलना है, हाउ मेनी ग्राम्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ गैसेस की बात हो रही है. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस गैसेस इन द मिक्सचर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियली प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैसेस. पार्शियली प्रेशर, सो पीए, सपोज हमने ले लिया एक, फर्स्ट आपका गैस है ए, हम ए की बात कर रहे हैं. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस गैस इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैसेस. ईच इंडिविजुअल गैसेस की बात कर रहे हैं, मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. सो PA इक्वल KH इंटू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका गैस है. सो पार्शियली प्रेशर मतलब कंप्लीटली वो जो है आपका वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, वेपर फेज की बात हो रही है यहाँ. तो XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस एंड PA इज द वेपर फेज. PA जो है ये वेपर फेज को कन्वर्ट कर रहा है, फेज. तो ये प्रेशर पर अप्लाई होता है. अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन, when we plotting a graph between the mole fraction of a given gas and the
partially pressure of given gas. So always we obtain a slope KH. So यही है आपका हेनरी लॉ ऑफ गैसेस, जो हेनरी का वेपर से रिलेटेड आपका लॉ है। अब एक चीज है कि डिफरेंट गैस के लिए सेम कंडीशन यानी सेम टेम्परेचर पर जो पार्शियली प्रेशर की वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली जो है चेंजेबल होती है, यानी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें जो वर्ड है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Colligative properties of dilute solution. So first colligative properties, what is colligative properties? So the properties of dilute solution which is depend upon the number of particles like molecules, ions, etc. in dilute solution is called colligative properties. So सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन में वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स, तो वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आपके और पार्टिकल्स यानी आयंस भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब इसमें रिलेटेड हमको जो है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर्स उनको पढ़ना है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसको पढ़ने से पहले राउल्ट्स लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, देखिए व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्यूशन कंटेन वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब अगर कोई आपका सॉल्यूशन है जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूट आपका क्या है? नॉन वोलाइटल सॉल्यूट मिक्स है। नॉन वोलाइटल ये दो चीजें हैं। वोलाइटल मतलब हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर एक ऐसा सब्सटेंस जो इजीली या लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, जिसके मॉलिक्यूल्स वो आपका होता है वोलाइटल। नॉन वोलाइटल ये बोलते हैं जिसको हाईली टेम्परेचर पर ये आपका क्या होता है, बहुत लेस अमाउंट में यानी पार्सली और वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो आपका कहलाता है नॉन वोलाइटल सॉल्यूट। तब बोला पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट है या सोल्यूशन में हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में नॉन वोलाइटल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। जब नॉन वोलाइटल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो ऐसे केस में द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P containing non volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solute या solvent। तो अब P पार्शियली प्रेशर इज इक्वल टू PA। अब ये बात कर रहे हो आप जो भी सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसका, तो पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यही आपका राउल्ट्स लॉ है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute is directly proportional to, containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent. So PA directly proportional to XA. So PA any partially pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent. So PA equal K into XA. Here K is constant, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इन प्योर सॉल्वेंट PA is equal to P naught A and XA is equal to 1 in the condition when your solvent is pure. So PA is equal to P original A and XA in mole fraction of solvent is 1. So now putting the value of PA and XA in equation number first,
So P original A is equal to K into 1. So P naught A equal K. Question number 2. Now the value of equation 2, putting in equation first, so PA equal P naught A into XA. This relation is called Raoult's law. Here P A pressure, partially pressure of solution, P naught A pure, partially pressure of solvent, and XA mole fraction of pure solvent. अब मैं इसी के साथ आपको रिलेट कर रहा हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में क्या होना, लोअरिंग मतलब उसमें डिप्रेशन आना, कमी आना, डिक्रीज होना, और रिलेट करना मतलब हमको कंपेयर करना। कंपेयर किससे करना भाई, तो प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करना। तो अगर इसी केस में हम आगे कंटिन्यू करें, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3rd। देन वी नो दैट total mole fraction of solution is 1. So XA equal 1 minus XB. XA equal 1 minus XB. Now putting in equation number 3rd this value, so PA equal P naught A into 1 minus XB. Then PA equal P naught A minus P naught A into XB. Then transpose to another side, so P naught A into XB equal P naught A minus PA. हमने क्या किया, इस वैल्यू को जब ट्रांसपोर्ट मतलब उसको आपने ट्रांसफर कर दिया इक्वल के अपोजिट साइड में, तो ऐसे केस में साइन जो है आपका साइन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये अपना है P ओरिजिनल A माइनस PA। P ओरिजिनल A ये क्या है, पार्शियली प्रेशर ऑफ pure solvent, and PA partially pressure of solvent. So partially pressure of pure solvent is always greater than partially pressure of solvent. So P original A minus PA, it is the lowering vapor pressure. Lowering vapor pressure. And next step we continue. Mole fraction XB is equal to P naught A minus PA upon P naught A. This is final. This relation P naught A minus PA upon P naught A is known as relative। अब रिलेट किससे कर रहे हो आप, तो आपने रिलेट किया है जो आपका प्योर सॉल्वेंट के साथ, जो पार्शियली प्रेशर है उससे आप क्या कर रहे हो, उसको रिलेट कर रहे हो, यानी उसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो P ओरिजिनल A माइनस P अपॉन P ओरिजिनल A, दिस इज द रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर। According to this equation number 4, we conclude that according to this equation, relative lowering vapor pressure is always relative lowering vapor pressure
equal to the mole fraction of solute। वेल अब ये फाइनली अपना आ गया। ये एग्जाम में जो है इजली जनरली ये कैलकुलेट करने को देता है या इक्वेशन क्रिएट करने को देगा। ये राउल्ट्स लॉ से अपन स्टार्ट करेंगे और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। सो एक्स बी यानी हमने को प्रूव करने को देता है, प्रूव दैट एक्स बी इक्वल पी ओरिजिनल ए माइनस पी अपॉन पी ओरिजिनल ए। ओरिजिनल मैं यूज कर रहा हूँ प्योर कंडीशन के लिए या प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये आपका निकल गया। इसमें एक क्वेश्चन और आगे ऐड होगा, बोलता है हाउ टू कैलकुलेट ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट व्हेन वी यूज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को यूज करके हमको क्या निकालना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग अभी क्या पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एमबी। एमबी मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये कैलकुलेट करना है टू यूज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब इसका उपयोग करके, इसका यूज करके हम कैसे एमबी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने को फाइनल मिला था एक्स बी इक्वल पी ओरिजिनल ए माइनस पी ए अपॉन पी ओरिजिनल ए। ये अपना था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इससे हमको तो हम लोग जानते हैं एक्स बी, सो इसको पी ओरिजिनल ए माइनस पी ए अपॉन पी ओरिजिनल ए इज इक्वल टू एक्स बी। वी नो दैट एक्स बी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन Na plus Nb। ओके, नेक्स्ट सो Nb इक्वल Wb अपॉन Mb and Na equal Wa upon Mb means weight of solute upon molecular mass of solute, weight of solvent upon molecular mass of solvent. Now putting in this value, so Wb upon Mb upon Wa upon Ma प्लस Wb अपॉन Mb। अब एक चीज और याद रखिए कि हमने पहले बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए आप पढ़ रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब विच सॉल्यूशन solute quantity is very less than solvent, means Wb upon Mb is very less than Wa upon Ma। बहुत कम है, ना के बराबर है। तो हम क्या करते हैं भाई, ना के बराबर है तो जब हम सम करेंगे इन दोनों का, तो सम करने पर इसकी वैल्यू जो है वो ना के बराबर है, तो हम इसको नेग्लेजिबल काउंट करते हैं। सो Wb अपॉन Mb is negligible। P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये आपका कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। इक्वल Wb अपॉन Mb अपॉन Wa अपॉन Ma। अपने को कैलकुलेट, हम लोग को क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है Mb। सो P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल Wb अपॉन Mb इंटू Ma अपॉन Wa। ये अपना है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट हो गया। सपोज ये अपना एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट सो Mb ट्रांसपोज कर दीजिए इसको अपना, ट्रांसफर टू अनदर साइड ऑफ इक्वल्स। Mb इज इक्वल टू Wb इंटू Ma इंटू P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस पी ए इंटू Wa। ये फाइनली आपका फॉर्मूला
हम लोगों ने फॉर्मूला जो ये आपको डिस्क्राइब किया, जो डिटर्मिनेशन ऑफ एमवी टू यूज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. ओके, सो गाइस, today topic is completed. Next parts of solution chapter we'll study evaluation in boiling points and depression in freezing point. So please keep watch this video and share to your family members, your friends.